डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, आपका रासायनिक विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज का टॉपिक है अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। अब अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत क्या कहता है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत कहता है, नंबर 1, दो अणुओं के मध्य अपक्रिया होने के लिए उनका परस्पर टक्कर होना आवश्यक है। नंबर 2, अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती। नंबर 3, प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी अपक्रिया के होने तथा उसके वेग के टक्कर सिद्धांत को समझाया जा सकता है। टक्कर सिद्धांत की महत्वपूर्ण परिभाषा होती है। नंबर 1, दो अणुओं के मध्य अगर अपक्रिया हो रही है तो उनके बीच परस्पर टक्कर होना आवश्यक है। अणुओं के मध्य जो होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती। क्यों? सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त नहीं होते, और अगर टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया हो भी जाती है तो उन्हें हम लोग प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब जो प्रभावी टक्कर से प्राप्त अणु हुआ उसे हम लोग सक्रिय अणु कहते हैं। देहली ऊर्जा क्या है? अभिकारक अणुओं की निम्नतम ऊर्जा जो उसे अपक्रिया में भाग लेने को उत्प्रेरित करती है, अपक्रिया की देहली ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब अभिकारक अणुओं की निम्नतम ऊर्जा, वो कम से कम ऊर्जा जो अपक्रिया में भाग लेने को प्रेरित करती हो, वो अपक्रिया की देहली ऊर्जा कहलाती है। संकीर्ण ऊर्जा, अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती हो, उसे हम लोग संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। संकीर्ण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणुओं में टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। ये आपका डायग्राम है। ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल यानी कि देहली ऊर्जा स्तर है। ये ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मालिक्यूल्स है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। EAFR फॉरवर्ड रिएक्शन का संकीर्ण ऊर्जा है, BR बैकवर्ड रिएक्शन का संकीर्ण ऊर्जा है। डेल्टा H जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बीच का अंतराल है। डेल्टा H इक्वल EAFR माइनस EABR। यदि FR की वैल्यू BR से अधिक है तो वो उष्मा शोषी के लिए है, वहाँ पे डेल्टा H इक्वल प्लस VE होगा। और अगर FR की वैल्यू BR से कम है तो वहाँ पे डेल्टा H माइनस VE होगा और वो उष्मा क्षेपी के लिए होगा।